हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज द फ्लटर सीरीज पार्ट 3 का भी पार्ट 2 है, क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और माइक भी खराब, माइक में भी बैटरी नहीं रही थी, तो हमने इसी पेज तक डिज़ाइन छोड़ दिया था बेसिकली। तो ये सब चीज़ें छोड़ते हैं एंड बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो हम लिखते हैं, जैसे इसके बाद क्या बचा हुआ था हमारा, एक सेकेंड, हमारा फॉरगॉट पासवर्ड एंड लॉगिन एंड ये जो और का मतलब डिवाइडर है वगैरह, एंड डोंट हैव साइन इन, मतलब इसको देखते हैं कैसे बनता है। सब छोड़ के चलो, लेट्स गो। तो हम लिखते हैं, जैसे ये जो फॉरवर्ड पासवर्ड है, इसको देखो, ये रो में भी डाल सकते थे हम, ये रो डालते, रो में एक डालते और रो को एंड डाल देते। पर हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि लाइक हमें बस एंड चाहिए और एक ही एलिमेंट है, तो इसके लिए एक विजिट होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं अलाइन। ये एक विजिट होती है जो एक चाइल्ड एक्सेप्ट करती है बेसिकली, एंड इसमें बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो सेंटर में होता है, पर हमें सेंटर चाहिए नहीं ऑब्वियसली। हम खुद का लिखेंगे, एंड तो हम लिखते हैं अलाइनमेंट, अलाइन आइटमेंट, सॉरी, अलाइनमेंट नीचे वाला, एक सेकेंड, ये रहा अलाइनमेंट डॉट सेंटर लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट क्या होगा, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेंटर राइट होना चाहिए, क्योंकि ये इस साइड है, मैं आपने डायरेक्शन से समझ ले गया, सॉरी। तो एंड अलाइनमेंट कर दिया। जो उसका चाइल्ड है, हम चाइल्ड एक्सेप्ट करवाएंगे बेसिकली। ये फॉरवर्ड पासवर्ड है, ये बटन है, पर ये एलिवेटेड बटन नहीं है। बेसिकली एलिवेटेड बटन उठा उठा सा होता है, ये वो इतना उठा नहीं है। हमें टेक्स्ट नहीं आता, तो एक और फील्ड होती है टेक्स्ट बटन। इसमें वो क्या होता है, टेक्स्ट बटन की तरह काम करता है, जिसमें एक ऑन प्लस फंक्शन होता है जो कॉल बैक रिटर्न करता है, तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चाइल्ड को लिखते हैं। यार थोड़ा फॉर्मेट कर दूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है बिना फॉर्मेट करे हुए लिखना। एक सेकेंड। अब हम चाइल्ड में लिखते हैं, तुरंत तुरंत टेक्स्ट लिख देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, बस। एंड इसकी स्टाइल वगैरह भी देनी होगी हमें, तो स्टाइल देता हूँ मैं। तो स्टाइल के लिए क्या लिखते थे हम, स्टाइल, सॉरी, स्टाइल टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल। इसके अंदर लिखेंगे हम कलर, कलर, कलर्स डॉट ब्लू। इसका, इस कलर्स डॉट ब्लू, इसको हम लिखते हैं, शेड देते हैं 600। ये 600 बेसिकली मेरे को कल से याद है, कल भी हमने 600 वगैरह बहुत यूज़ किया था। एंड इसका फॉन्ट वेट देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट डब्लू 600। तो फॉन्ट वेट हो गया, रिफ्रेश करने सी, फॉरवर्ड पासवर्ड क्या था, सेक्सी सा दिख रहा है, एंड क्लिक हो रहा है तो उस पर फील भी आ रही है कि ये बटन है, मस्त। अब अलाइनमेंट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, किस पे जाना है अब देखें, लॉगिन पेज पर, लॉगिन बटन पर। बेसिकली इसके बीच में हाई स्पेस भी है थोड़ी सी, साइज बॉक्स को ऊपर से कर दे कॉपी, चिपका देते नीचे। हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइट दिख रही है मेरे को, 32 कर देता हूँ। अब ये दिखेगा तो है नहीं, सॉरी, लिख तो लूँ। अब इधर लिखूंगा मैं एलिवेटेड बटन, क्योंकि एलिवेटेड बटन पर ध्यान से देखो इसको, इसमें जो स्प्रेड रेडियस है एंड जो कर्व आ रही है इसकी, और स्प्रेड रेडियस के साथ ग्रेडियंट वगैरह भी है। तो अब इसके लिए हमने कल बात की थी, और फ्लड मास्टर विजेट यूआई वाली वीडियो में भी बात की थी, कि जब ऐसा कुछ डिजाइनिंग वगैरह देनी होती है, तो हम चुपचाप से कंटेनर ही लिखेंगे। तो चुपचाप से हम लिखते हैं कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम देते हैं हाइट, हाइट देता हूँ इसकी 50 के अराउंड, काफ़ी बड़ा सा लग रहा था। एंड इसके अंदर ग्रेड डेकोरेशन दूंगा, ये डेकोरेशन ना मैं कल वाले से उठाता हूँ, क्योंकि
इसका ग्रेडियंट और ऊपर वाले का ग्रेडियंट सेम है, तो मैं जाता हूँ ऊपर और उसका पूरी की कंटेनर की डेकोरेशन उठा के लाता हूँ। पहले इसको बंद कर लेते हैं। अगर नॉर्मल विंडोज़ में होते तो कंट्रोल और डॉट दबाते तो अपने आप बंद हो जाता है, ये मतलब फोल्ड हो जाता है अपने आप। इस मैक में पता नहीं कैसे करते हैं। तो वेट, हमें बॉक्स डेकोरेशन ढूंढने आया था, डेकोरेशन, ये रही डेकोरेशन। इस पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ से लेकर डेकोरेशन तक, एंड कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, नीचे पेस्ट। एंड ये विद ऑपेसिटी है, बेसिकली डेप्रिकेटेड हो गया है, तो अब यूज़ करते हैं विद वैल्यूज़, इसको लिखते हैं अल्फ़ा। विद ऑपेसिटी का यूज़ होता था बेसिकली कितनी, मतलब कितना तुम्हें दिखाना है, तब लिखते थे व्यू ऑपेसिटी। अब विद वैल्यूज एक्सेप्ट करता है अल्फा, रेड, ग्रीन, ब्लू और कलर स्पेस। तो बेसिकली मैं अभी अल्फा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेन वाला ये है। एंड ऑफ सेट वगैरह तो सब सही है प्रॉपर। अब इसके अंदर हम दे देते हैं, फटाक से चाइल्ड लिखते हैं कंटेनर में, और चाइल्ड में देते हैं, चाइल्ड के अंदर अब थोड़ा एलिवेटेड बता देना पड़ेगा क्योंकि अब आया पूरा बटन की फंक्शनैलिटी। उसमें बटन दूंगा, ये भी सेम ऑन प्रेस वगैरह और चाइल्ड एक्सेप्ट करती है। ऑन प्रेस को अभी हम खाली छोड़ देता हूँ, ऑन प्रेस हुआ खाली। एंड फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड में लिखता हूँ। अब चाइल्ड में लिखना होगा इसका बेसिकली, ये क्या क्या लेगा, तो ये मेन चीज़ तो बस टेक्स्ट ही लेगा इधर। पर उस टेक्स्ट से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इज लोडिंग वाला सेक्शन, कि अगर हम उस पर टैप करेंगे तो क्या दिखना चाहिए, टैप नहीं करेंगे तो क्या दिखना चाहिए, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ अभी। इज लोडिंग जो मैंने ऊपर अब कल बनाया था, इज लोडिंग जो एक पैरामीटर, तो डालता हूँ इधर इज लोडिंग, इज लोडिंग। तो इस लोडिंग को चेंज कैसे करेंगे बेसिकली, जब भी ऑन प्रेस के अंदर हम कुछ लिखेंगे, बेसिकली इसके अंदर क्या लिखूंगा, सेट टेक्स्ट, सेट स्टेट लिखूंगा, वो चेंज कर देगा इसको ट्रू फॉल्स पर। ट्रू फॉल्स के हिसाब से हम इधर शो करेंगे जो भी शो करना है हमको। तो इसके इस लोडिंग के अंदर लिखता हूँ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। बेसिकली ये लोडर होता है जो इनबिल्ड लोडर होता है इसके ना अंदर। अगर हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा लोडर बना के देता है फ्लटर हमें, बहुत इजी ये होता है। इसमें हम कलर दे सकते हैं, वैल्यू कलर वगैरह, वैल्यू कलर। इसमें लिखता हूँ ऑलवेज स्टॉप एनिमेशन। मतलब बेसिकली ये देखो, नॉर्मली इसका कलर तो कुछ भी हो सकता है जो मेन कलर होता है, पर हम जो इसकी मतलब जब भी लोडर होगा तो हमें उसकी थोड़ा थोड़ा लोडर को इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें लिखता हूँ कलर्स डॉट वाइट। प्रैक्टिस करते करते अपने आप सीख जाते हैं यार, मैं तो ऐसे सीखा हूँ। इसमें लिखता हूँ टेक्स्ट। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर तो पता ही होगा ना, कि अगर ये ट्रू होता है तो ये चलता है, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये चल जाएगा, मतलब इफ एल्स है बेसिकली सीधी भाषा में। तो अब इधर लिखता हूँ मैं लॉगिन, यही टेक्स्ट था उसका, कॉमा, एंटर। भाई थोड़ा स्टाइल दे दूँ उसको, स्टाइल देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट वेट ऑब्वियसली जो हम हमेशा देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट डब्लू 800 कॉमा, ज़्यादा दे दिया क्या, 600 दे देता हूँ यार, हर बार 600 ही यूज़ कर रहा हूँ, 600 ही देता हूँ। कलर देता हूँ कलर्स डॉट वाइट, कॉमा, ये मतलब हो गया। चेक करते हैं, अरे ये कुछ तो क्रेजी बन गया। तो मतलब हमें एलिवेटेड बटन का ऑन प्रेस तो लिख दिया, अरे इसकी स्टाइल भी तो करना है यार, स्टाइल
एलिवेटेड बटन डॉट डॉट स्टाइल फॉर्म, इसमें देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। कलर डॉट ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ये जो भी कलर लेता है मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बेसिकली आर पार दिखने लग जाता है। सी, ये लॉगिन इसका कलर ज्यादा ही पूरी दिखने लग गया है, ये कहाँ से हुआ भाई? ओवर इतना ब्लू है, लग तो नहीं रहा है। पूरा ही देता हूँ, रुको एक सेकेंड। इसका शेडो कलर भी देता हूँ, इसका शेडो भी कलर होता है ना, उसको भी कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट मार देता हूँ। हाँ वो शेडो कलर था, सॉरी, वही मैं कहूँ डार्क कैसे हो गया। शेप देता हूँ उसकी, शेप बेसिकली जैसे इधर, जैसे अभी डार्क नहीं था ना, सी, नोटिस करना, इसको बैठा देता हूँ। नोटिस करना ये जो जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है ना, जो जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, मतलब इसके अभी शेप नहीं है ये, मतलब ओवरऑल जो मैंने पहले पीछे बटन बनाया था, जो कंटेनर था और एलिवेटेड बटन, दोनों मतलब कंबाइन नहीं हुई है। ऑब्वियसली मेरे को कंबाइन करना पड़ेगा, नहीं तो अभी error, मतलब हमें दिख नहीं रहा है पर है, मतलब बड़े फोन साइज वगैरह पर दिख सकता है। तो हमें राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट, इधर तो 12 लिख देता हूँ पर हमें सर्कुलर चाहिए, सर्कुलर, ये 12 ही एक्सेप्ट करेगा ऑब्वियसली। सी, क्रेजी ही लगने लग गया है। अब इस यूआई को दिख, मतलब इनफ इनफ बन गया ये। बॉर्डर रेडियस ज़्यादा नहीं होगी इधर, इस इसमें और इसमें बॉर्डर रेडियस ज़्यादा है, मेरे को लग रहा है। इसको भी ना 12 ही करता हूँ, रुको। हाँ अब सेम है, सॉरी वो ऊपर वाली जो बॉर्डर रेडियस थी वो मैं ज़्यादा थी, 20 थी। तो ये लॉगिन हो गया, इस पर क्लिक पे, सी, स्प्लैश इफेक्ट भी आ रहा है। अब हमारा मेन टास्क है ये देखना है कि डिवाइड ये बनता कैसे है। सी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इसको बंद कर देता हूँ कंटेनर को। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो एक्सपेंड होता है वो प्रॉपर अपने हिसाब से जगह ले लेता है। तो हम क्या करेंगे, रो बनाएंगे, रो के अंदर चिल्ड्रन डालेंगे फटाक से, और चिल्ड्रन डाल के हम एक्सपेंड डालेंगे, एक्सपेंडेड चाइल्ड, सॉरी भाई चाइल्ड तो पहले से ही होता है, चाइल्ड एक डिवाइडर होता है, ये लाइन क्रिएट करता है। इसमें हमें बस कलर वगैरह और हाइट वगैरह देनी होती है, पर मैं तो इधर कलर सी दूंगा, डॉट भाई डॉट भी आता है एक तो, ग्रे, सॉरी 300, अगर ऐसे देते तो एरे में देना पड़ता है, मैं भूल, तो मैं बताता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभार क्या हुआ ऐसे। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट, भाई डिलीट नहीं हो रहा। हाँ, ये कर रहा, क्या निचले अभी, अरे आ गई है, वो हाइट की वजह से नहीं दिखी, देखो रुको, सी, दिखा ना, ज्यादा हो गया। सी, इसने पूरा का पूरा एक्सपेंड ले लिया है। अब मेरे को सेम दो बनाने हैं, ये दो पूरे पूरे अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ले लिए होंगे, पर हमें दिख नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास पैडिंग क्रिएट करते हैं। पैडिंग बनाया था हमने, एज इंसेट, एज इंसेट डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल, बस मेरे को आगे पीछे साइड साइड से चाहिए ना, ऊपर से दे दूंगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, हमें तो साइड साइड से चाहिए भाई, साइड साइड से दे दे फटाक से, साइड साइड से देनी है 16, और इधर मार देता हूँ कॉमा, ठीक।
नोटिस कर रहे हो? अब इसके जो अंदर चाइल्ड होगा उसके अंदर अगर मैं टेक्स्ट दे दूं और टेक्स्ट में लिख दूं और, क्या ये बन गया? बन गया। कांग्रेट्स, आपने एक डिवाइडर बना दिया है। स्टाइल भी देता हूँ फटाक से, इधर ही लिख देता हूँ, टेक्सटाइल कलर्स, कलर डॉट ग्रे। सेम कलर देना पड़ेगा, थोड़ा डार्क दे देता हूँ, 300 तो थोड़ा ज़्यादा ही कम लग रहा है। ये बन गया, ये रो हो गया। अब हमें साइज द्वारा कॉपी करना है, सी कोमा वी जेड 16। अब इसके नीचे मेरे को ये सेट करना है कि कुछ बचा है। अच्छा, डोंट हैव अकाउंट साइन अप। ये दोबारा ये रो में देना पड़ेगा मेरे को। रो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर टेक्स्ट है और टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट बटन है भाई। अभी तो हमने सीखा था, फटाक से देते हैं टेक्स्ट। कॉपी कर पा रहा हूँ उसको? हाँ, कर पा रहा हूँ। विंडोज मैक के थोड़े थोड़े फायदे दिखते हुए। सी, अब अगर हमने इधर कैरेक्टर वाला खोल रखा है तो ये एरर मारेगा ऑब्वियसली। अगर तुम ऐसे कर दोगे तो एरर क्लियर हो जाएगा। पर अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो ऐसे भी कर देना, इसको कैस्टिंग में लेना तो अपने आप हैंडल हो जाएगा। हाँ, मजाक। अगेन डोंट हैव अकाउंट, स्टाइल देता हूँ सेम वाली भाई। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सॉरी, एस, क्या बना हमारा? डोंट हैव अकाउंट। इसको बोलता हूँ इसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट। रो की मेन एक्सेस अलाइनमेंट इधर ही होती है ना, तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करता हूँ भाई। अरे सेंटर, सी, सेंटर में आया। अब इधर कॉमा देता हूँ, टेक्स्ट बटन डालता हूँ, टेक्स्ट बटन डालता हूँ। ये भी ऑन प्रेस पे है। बेसिकली मैं ऑन प्रेस पे अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, मतलब अभी अभी हम लॉजिक वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इसके ऑन प्रेस पे क्या होगा, क्या करेंगे, ये सब हम कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा वो पढ़ेंगे कि फंक्शनलिटी कैसे चलती है या पेज पर रीडायरेक्ट कैसे होते हैं। ये सब हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम डिज़ाइन बनना सीख रहे हैं। सही जी एन, सही जी एन साइन अप, कॉमा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। इधर टेक्स्ट स्टाइल देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू 600, कॉमा फॉन्ट वेट डॉट W600। अब सी साइन अप, और ये क्लिक होने लग गया, मतलब प्रॉपर इस जैसा यूआई बन चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हम एक बड़ा पार पढ़ चुके हैं। एंड सॉरी फॉर जो कल, मतलब मैं पूरा कल वाली वीडियो में पूरा नहीं बता पाया था तुम लोगों को। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, सब्सक्राइब करना। अच्छा, वेट 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 वेट, इसके लॉगिन पे जैसे ही लॉगिन पे टैप किया तो मेरे को एक चीज़ बतानी थी तुम्हें, कि जैसे मैंने अभी सर्कुलर इंडिकेटर डाला ना कि कुछ फंक्शनलिटी चलेगी लॉगिन वगैरह। कहाँ है लॉगिन वाला? यही है ना? हाँ, एलिवेटेड बटन। अब इस लोडिंग को तो सर्कुलर इंडिकेटर, इस लोडिंग को चेंज कैसे करेंगे? सी, जब भी इस पर ऑन प्रेस होगा तो ये फंक्शन ऑन प्रेस पे है ना, डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल होगा, इस लोडिंग होगी नल। अगर इस लोडिंग ट्रू है तो नल, एल्स
एक फंक्शन बनाना पड़े, हैंडल लॉगिन बना रखा है हमने। ऑन प्रेस इज लोडिंग ट्रू कर देता हूँ, एक सेकेंड। ऑन प्रेस इज लोडिंग को कर देता हूँ अपोजिट, जो भी है सही रहेगा। नहीं भाई, एक काम करता हूँ, रुको एक सेकेंड, सेट स्टेट डाल के दिखाता हूँ, लॉजिक वाला चीज़ बाद में करते हैं। कहाँ गया, यही है ना? नहीं, पासवर्ड फील्ड है ये, कौन सा? हाँ यही है, लॉगिन। इस पे क्या करता हूँ, सेट स्टेट डालता हूँ, सेट स्टेट पर इस लोडिंग को इक्वल टू डज नॉट इज लोडिंग डाल देता हूँ, तो मतलब जो भी होगा ट्रू या फॉल्स तो अपने आप हैंडल करता रहेगा। सी अब देख लो, लोडिंग स्क्रीन दिखी, क्योंकि जब भी मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो इस लोडिंग जो उसका भी अपोजिट है वो अपने आप सेट हो गया, और सेट स्टेट पर विजिट रिफ्रेश होती है। जैसे ही विजिट रिफ्रेश हुई ना, तो ये क्या होता है, जो चाइल्ड भी है ये दोबारा बना होगा, ये चाइल्ड दोबारा बना, तो ये दोबारा चेक करेगा। तो उसने देखा कि भाई ये तो ट्रू है, सर्कुलर फटक दो, अगर फॉल्स है तो लॉगिन दिखा दो। पर ये बाय डिफॉल्ट हम ऊपर से करवाते हैं, यहाँ से नहीं करवाएंगे, यहाँ से तो बस फंक्शन कॉल होगा, जैसे जो भी लॉगिन का लॉजिक होता है सेम। बस ये सिखाना था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर ना अच्छी लगी हो तो क्या कर सकते हैं, बस सजेशन दे देना। थैंक यू, बाय बाय, सब खैर, मजे करो।